बच्चों, मैं संजय सर आज आपको क्लास 12th का इंटीग्रेशन कराने जा रहा हूँ। उसके कुछ बेसिक फार्मूला करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, इंटीग्रल्स को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। अब ये इंटीग्रेशन का जो साइन है, सिंबल है, इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ये है सिंबल इसका। इंटीग्रेशन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं ऐसे। अब अगर एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, अगर डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव मतलब मींस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स। अगर एक साथ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ हो तो दोनों कैंसल आउट हो जाता है। ये कैंसल आउट हो गया और हमारा जो फंक्शन है वही हमें मिलता है। बच्चों, ये पहला फॉर्मूला मैंने लिखा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन किया x टू द पावर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये। अब इसके ऊपर बेस्ट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में, अगर x टू द पावर समथिंग 9 हो, 9 dx, कोई भी पावर हो, तो इसको क्या करेंगे, 9+1 अपॉन 9+1 लिखेंगे प्लस c। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा x टू द पावर 10 अपॉन 10 प्लस c। कुछ और एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया x टू द पावर 3/2 dx। अब यहाँ देखो बच्चों, जो पावर है हमारा सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस दोनों पावर को, ये जो हमारा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, ये दोनों को ऐड कर लो और ऐड करके 3 + 2 5, तो यहाँ पे लिख लो 5। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको सेम रखो, जो पावर आ जाए उसी को आगे रेसिप्रोकल कर दो, ये शॉर्टकट के लिए, प्लस c। क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन हो, यहाँ पे अगर फ्रैक्शन हो, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो क्या करना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर रखो और इसी को आगे जाके उसको रेसिप्रोकल कर दो। मैंने क्या किया, 3 + 2 5, तो 5/2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 लिख दिया और इसी नंबर को जो हमारा पावर आया उसी पावर को रेसिप्रोकल कर दिया आगे, प्लस c। कुछ एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर x टू द पावर -½ है बच्चों, -½ dx। मैंने क्या किया, यहाँ पे -1 + 2, तो 1 होता है, जैसे -1 + 2 किया पहले तो कितना आ गया, 1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x टू द पावर 1/2 लिखा, -1 + 2, -1 + 2 1, तो 1/2, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 लिखा। सेम यही फॉर्मूला है, ये सेम फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ। कैसे, तो -1 + 2 किया तो 1 आ गया, /2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो सेम रखना है और इसी को रेसिप्रोकल करके आगे लिख दो, प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ एक दो और एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ अगर कोई नंबर नहीं है 1 तो उसका इंटीग्रेशन होता है x, लेकिन इस 1 के बदले मैंने x टू द पावर 0 ले लिया dx। यहाँ पे 0 + 1 x टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 इस प्लस c। इसका इंटीग्रेशन, अगर कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो आपको याद रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन एक्चुअल में x टू द पावर 0 है। 1 के बदले
एक्स टू द पावर 0 लिखा, वेरिएबल ले आया, फिर उसका इंटीग्रेशन किया तो एक्स प्लस सी हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया। तो आपको ये याद रखना है और ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे जो बताया मैंने कि नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर कर लेना है, जो सम आ जाए वो नोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर को सेम रखना है, और आपका जो ये आया फ्रैक्शन उसी को आगे रेसिप्रोकल कर दो। यही सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, और प्लस सी ये शॉर्टकट कर सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नंबर अब 2 पे आ रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन ई एक्स हो, ई एक्स डी एक्स हो, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स लिखेंगे प्लस सी लिखेंगे। नंबर 3, अगर इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स हो डी एक्स हो, तो इसको लिखना है ए एक्स, इसका डेरिवेटिव होता था ए एक्स लॉग ए, लेकिन ई इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। वहाँ मल्टीप्लाई में लिखते थे, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में लिखते थे ए एक्स लॉग ए, यहाँ डिवाइड में लिखेंगे प्लस सी। एक दो एग्जाम्पल इस पे ले लो। एग्जाम्पल है, अगर 5 टू द पावर एक्स हो, इंटीग्रेशन 5 टू द पावर एक्स डी एक्स हो, तो क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे 5 टू द पावर एक्स लॉग 5 प्लस सी। ये यहाँ तक आप लोग नोट डाउन पहले कर लो। अब उसी पे मैंने जो पिछला फॉर्मूला लिखा था, ये इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स, तो मैंने क्या लिखा, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल देख लो बच्चों। जैसे इंटीग्रेशन रहे, अगर 5 टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई 3 टू द पावर एक्स डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देख रहे हैं पावर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 होल पावर एक्स डी एक्स, इसी को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 15 होल टू द पावर एक्स डी एक्स। देखो ये सेम इसी फॉर्मूला के ऊपर हो गया ये। इसमें हमें कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह नहीं लगाना है, बाय पार्ट्स नहीं लगाना है ना। तो बाय पार्ट्स नहीं लगाना, तो इसी के ऊपर हमें ये फॉर्मूला है, जब भी पावर सेम हो तो बेस को एक जगह कर लेना है, होल टू द पावर डाल देना है, मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये इसी फॉर्मूला के ऊपर आ गया। ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल एक्स है, तो इसी को लिखना है 15 टू द पावर एक्स होल अपॉन लॉग 15 प्लस सी, हमारा ये आंसर हो जाएगा। नंबर 3 करा दिया, ये 3 था हमारा। 4 है, 4 में इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता था, तो एंटी डेरिवेटिव लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा लॉग एक्स का होता है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है प्लस सी। 5th, अब इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां पे लिखेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये डेरिवेटिव का अपोजिट लिखना है। 6, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। 6, 7, इंटीग्रेशन, अब देखो साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको डी एक्स, टेन एक्स का लिखना है, तो इसको लिखेंगे लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, या इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। बच्चों सिर्फ ये यूज करना आप, ये माइनस वाला इसको भूल जाओ, इसको रहने देना। 7, अब है 8, पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो। अब बच्चों लॉग
इंटीग्रेशन, ये मे बी 7 है फॉर्मूला, 6 7, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स, तो इसको लिखेंगे लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। इसी को लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। साइन कॉस टेन कॉट हो गया। 7 8, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, बच्चों इसका लिखते हैं लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। 8 9, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा आपको, तभी का आप कर सकते हो, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है इसके अंदर। अब है 9 10, 10 में देखो सेक स्क्वायर एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता था, 10x का, तो इसका इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, 10x प्लस सी। 11, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कॉट का होता था तो इसको लिखेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 11 12, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता था, सेक एक्स का, ये सेक एक्स का डेरिवेटिव होता था, तो इंटीग्रेशन इसका अपोजिट होता है, तो सेक एक्स प्लस सी। फिर 12 13, इंटीग्रेशन आपका है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो इसका लिखना है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब है बेसिक फॉर्मूला में, अब है आपको 14, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता था, ये साइन इनवर्स एक्स का होता था डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब 14 15, अगर इसी में माइनस हो, नेगेटिव हो, माइनस हो, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो इसका लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 16, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस फॉर्म में है, ये डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का होता था, तो इसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 16 17, इंटीग्रेशन अगर माइनस हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो इसका होगा डेरिवेटिव कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 18, ये दोनों सेम है, इसमें माइनस, ये प्लस और ये माइनस, अगर माइनस रहे तो कॉस इनवर्स एक्स, प्लस रहे तो साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, केवल प्लस और माइनस का है डिफरेंस। और टेन इनवर्स प्लस रहे तो टेन इनवर्स एक्स, अगर माइनस रहे तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। कभी कभी एक नंबर पे जैसे दे देता है 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, बच्चों इसके ऊपर कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन में पूछ देता है, इसका फॉर्मूला होता है आपको सेक इनवर्स एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन होता था, ये सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यहीं पे 18 19, अगर ये माइनस में हो, इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स हो, तो इसी को लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इम्पॉर्टेंट नोट्स बच्चों, इंटीग्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका नोट्स है, ये याद रखना है। फर्स्ट,
ये आपका जो फर्स्ट है, अगर इंटीग्रेशन अगर एंगल के फॉर्म एंगल में हो, जैसे साइन के एक्स लिखा dx, तो आपको जब भी वेरिएबल एंगल में जब भी कोई कांस्टेंट हो, अगर उसको डिवाइड करना है बच्चों, उसको लिखना है साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स कॉस के एक्स अपॉन के प्लस सी। ये हमारा जो है, ये जब एंगल के फॉर्म में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, ये एंगल फॉर्म में कोई कांस्टेंट हो। या ऐसे लिखते हैं इसको, फॉर्म ऑफ एन एंगल, फॉर्म ऑफ एन एंगल, एंगल के फॉर्म में हो, तब हमारा ये याद रखना है कि जो भी कांस्टेंट होगा उसको नीचे डिवाइड करना है। ये अगर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है तो सेम टू सेम लिखना है, और जो भी कांस्टेंट होगा वेरिएबल के साथ उसको नीचे डिवाइड कर देना। नंबर 2, अगर होल पावर हो यहाँ पे, जैसे ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन हो, dx या कोई भी पावर हो ये, तो लिखना है इसको ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन प्लस वन। बच्चों एन प्लस वन लिखना है, साथ में जो पावर है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। नीचे इसमें देखना है कि वेरिएबल के साथ क्या कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ देख रहे हैं ए, तो इससे फिर जो कांस्टेंट होगा वेरिएबल के साथ उसको डिवाइड कर देना प्लस सी। तो ये जो हमारा है ये होल स्क्वायर फॉर्म है, होल स्क्वायर हो तब ये देख करना है हमें कि देखेंगे कि वेरिएबल के साथ क्या कांस्टेंट है, फिर उस कांस्टेंट को नीचे डिवाइड करना है। नंबर 3, इंटीग्रेशन अगर e टू द पावर के एक्स हो, dx यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको लिखना है e टू द पावर के एक्स अपॉन के, e के एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिवाइड कर देना है प्लस c। तो ये 3 बात हमेशा याद रखना है। पहला, एंगल देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल के फॉर्म में अगर कोई कांस्टेंट हो तब डिवाइड करना है, और अगर होल पावर हो तब डिवाइड करना है, e टू द पावर समथिंग हो अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट हो तब करना है। अब जैसे नंबर 4, नंबर 4 में आप ये भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन अगर a टू द पावर के एक्स है, a टू द पावर के एक्स dx, तो यहाँ पे लिखेंगे a के एक्स अपॉन लॉग a, और उसके साथ कांस्टेंट है तो यहाँ पे k लगाना है, k लिखना है, तो k 1 यहाँ पे k log a प्लस c। तो ये 4 फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा माइंड में रखना है, हमेशा माइंड में रखना है। अगर इसको नहीं रखते तो फिर गलत होने का चांसेस ज़्यादा होगा। अब मैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो अगर इंटीग्रेशन है, कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन अगर दे दिया cos 2x dx, तो क्या करेंगे, cos का होता है साइन, तो साइन 2x अपॉन 2, इसके साथ कांस्टेंट k की जगह देख रहा, k की जगह आपका क्या है, k की जगह कोई भी नंबर होगा वो नीचे डिवाइड करेंगे, तो नीचे डिवाइड कर दिया प्लस c। अब ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, हमने इसको एक एग्जाम्पल लिया इसके लिए। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर, मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, जैसे ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3 dx लिखा, इसका इंटीग्रेशन होगा ए एक्स प्लस बी, एक पावर बढ़ा 3 + 1 करना है 4 अपॉन 4 भी लिखना है। अब यहाँ होल पावर है इसलिए यहाँ का जो कोफिशिएंट होगा, चाहे यहाँ पे 2x प्लस कुछ भी समथिंग कुछ भी हो,
है ना। होल स्क्वायर जब भी हो, यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो भी नंबर रहे उसको नीचे डिवाइड करना है प्लस सी। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया इसके लिए, सेकेंड के लिए। थर्ड में देखो, अगर थर्ड में इंटीग्रेशन है e टू द पावर 3x dx अगर है तो e टू द पावर 3x अपॉन 3 लिखेंगे प्लस सी, जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड, e टू द पावर x तो सेम टू सेम लिखना है, लेकिन वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा उसको लेना है और उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे प्लस सी। अब इंटीग्रेशन अगर a टू द पावर 5x है dx है, क्या करेंगे, जैसे a टू द पावर 5x है या 5 टू द पावर 5x है ना, तो इसमें a टू द पावर x इसको लेट कर सकते हैं, लेट करेंगे फिर नीचे डिवाइड कर देंगे। अगर मैं लिखा a टू द पावर 5x dx तो इसको लिखेंगे a टू द पावर 5x अपॉन फिर लिखना है log a और ये जो नंबर है इस नंबर को यहाँ पे आगे कर देना है नीचे 5 है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं log a प्लस सी ऐसे। या अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ प्लस सी, जैसे मैंने लिखा एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे a टू द पावर 5x था तो हमने क्या किया, इसको ax 5 पहले तो log a लिखा, अब डिवाइड में करना है और इसके साथ कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ 5 तो उसको 5 नीचे डिवाइड कर दिया। अब सपोज करो मैंने ले लिया 2 टू द पावर 3x ले लिया और dx कर दिया। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 2 टू द पावर 3 ले लिया और बाहर हमने x कर दिया dx, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट था इसलिए इसको एक साथ कर लेना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन आपका हो गया 8 2 टू द पावर 3 8 का पावर x dx है तो इसको लिखेंगे 8 टू द पावर x log 8 प्लस सी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं या नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर मैं लिख सकता हूँ इसको, ये भी लिख सकता हूँ। और देखो 2 का पावर 3x है ना, तो हमने इसको a टू द पावर 2 टू द पावर 3x अपॉन log 2 आगे 3 भी लिख सकते हैं, ये हमारा मर्जी है। इसको और में आप लिख सकते हो। इसी को दूसरे फॉर्म में मैं लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ इंटीग्रेशन है 2 टू द पावर 3x dx है, तो इसको आप डायरेक्ट लिखोगे तो लिखना है a टू द पावर x टू द पावर 3x अपॉन यहाँ पे log 2 लिखना और इसमें कांस्टेंट है 3 तो नीचे 3 लिखना है प्लस सी। ये दोनों सेम चीज है। 2 का पावर 3 अगर करेंगे तो log 8 आ जाएगा, 2 का पावर 3 तो 8 टू द पावर x आ जाएगा प्लस सी। ये और ये सेम है आंसर, दोनों बिल्कुल सेम है। चलो बच्चों नोट डाउन कर लो। ये सारे बेसिक फॉर्मूला जो होते हैं वो करा दिया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखा, √x -1 अपॉन √x होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन लिखा x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x, दूसरा ये थर्ड क्वेश्चन लिखा x³ -x² प्लस x -1 अपॉन x -1। अब ये देखो इसमें दोनों जगह जो है वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है a स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर x होता है प्लस b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x होगा माइनस 2ab, तो -2 इंटू √x इंटू 1 अपॉन √x, ये आपको कैंसल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने एक लिखा x
dx, ऐसे सेपरेट करके लिख लो तो अच्छा होगा। 1/x dx, ये कांस्टेंट है, -2 इंटीग्रेशन, अगर कुछ नहीं है 1 dx। इसमें हमने बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया, दोनों वेरिएबल था इसलिए ऐसा किया। अगर एक कांस्टेंट होता फिर दूसरा मेथड होता, जो मैंने पहले बताया। इस पे रूट भी है, फ्रैक्शन पावर भी है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले आइडेंटिटी लगा लिया, इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, इसका पावर है 1, तो 1 + 1 2/2, फिर डिवाइड करना है। इसका इंटीग्रेशन होता है log x, फॉर्मूला याद रखना है, -1 का इंटीग्रेशन x + c, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो ये सेकेंड वाली, ये जो है सेकेंड क्वेश्चन जो है, सबसे पहले इसमें करना क्या है, इसको सेपरेट कर लेना है, दिस अपॉन दिस, तो x3 होल अपॉन x, रूट x मीन्स क्या, x टू द पावर हाफ, रूट का मतलब होता है होल टू द पावर हाफ, प्लस किया 3x अपॉन x टू द पावर हाफ प्लस 4 अपॉन x टू द पावर हाफ, ब्रैकेट क्लोज, dx। कभी भी नीचे वेरिएबल नहीं रखना, सारे जो इसमें फ्रैक्शन पावर है सबको ऊपर ले जाओ। सबसे पहले क्या किया, इंटीग्रेशन 3 - हाफ डिवाइड, बेस से मैं पावर को पहले माइनस करके सिंप्लीफाई करना, 3 - हाफ, 3 × 2 = 6 - 1 5/2, ये 5/2 हो गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखेंगे x टू द पावर 5/2 dx, प्लस 3 बाहर करना, इंटीग्रेशन, यहाँ x टू द पावर 1 है, 1 - हाफ हाफ, तो यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर हाफ dx। फिर नीचे फ्रैक्शन पावर है, हमेशा ऊपर ले जाके करना, ये अगर सिंगल पावर होता तो फिर log x लिखते, लेकिन यहाँ पे हाफ पावर है, ऊपर ले जाएंगे, +4 इंटीग्रेशन x टू द पावर -हाफ dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैंने शॉर्टकट बताया था, पहले दोनों को ऐड कर लेना, तो 5 + 2 7, यहाँ पे लिखना 7/2, फिर रेसिप्रोकल करके आगे लिख दो, फिर +3 लिखा, यहाँ 1 + 2 3, तो x टू द पावर यहाँ 2/3 हो जाएगा, और x का पावर 3/2, मैंने ये 3 यहाँ लिखा, फिर x 1 + 2 3/2 पावर में लिखा, और इसी पावर को आगे रेसिप्रोकल कर देना है, +4 लिखा, इंटीग्रेशन -1 + 2, सॉरी इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं, अब यहाँ पे -1 + 2 1/2, तो x का पावर 1/2 लिखा, और इसी को रेसिप्रोकल कर दो तो आगे 2 हो गया। मैंने 1 - 1 + 2 1/2, और फिर रेसिप्रोकल कर देना है, +c, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों 2/7, x टू द पावर 7/2 प्लस 2x का x टू द पावर 3/2 प्लस 8 x टू द पावर हाफ प्लस c। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड में देख रहे हैं, अगर बच्चों कभी अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि इसका अगर फ्रैक्शन आ रहा है, इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते, तो सबसे पहले अगर कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले ऊपर का फैक्टर कर लेना है। कैसे करेंगे फैक्टर, देखो फैक्टर करना है, हमारे पास है x³ - x² प्लस x - 1, दो टर्म करके, अगर 4 टर्म है तो दो टर्म करके ले लो। इसमें देख रहे हैं कॉमन x² है, फिर x - 1 आ गया, इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीपल्स एवरी नंबर, 1 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x - 1 कॉमन आ गया, और आपका x² + 1 आया, तो यही चीज ऊपर लिख देना है ताकि नीचे वाला कैंसल हो जाए। कहीं पे कॉमन दिखे, कॉमन जरूर लेना है, कहीं पे जहाँ पे आइडेंटिटी लगे वहाँ पे आइडेंटिटी जरूर लगाना है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x + 1 और आपका आया x - 1 होल अपॉन x + 1,
एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वन है नीचे, एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन कैंसल डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स, ये अलग है, तो ये हो गया एक्स थ्री अपॉन थ्री, एक्स थ्री अपॉन थ्री, एक टू प्लस वन अपॉन नीचे टू प्लस प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स प्लस सी। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों मैंने ये 1 2 3 4 4 क्वेश्चन लिखा। पहले रूट एक्स है, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सबसे पहले एक्स टू द पावर हाफ है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स टू द पावर हाफ, यहाँ पे 2 पावर है तो 2 प्लस हाफ, ये फ्रैक्शन पावर है, 4 प्लस 1 5/2, तो यहाँ पे लिखना है आपको, ऐसे लिख लो, 3 बाहर कर लेना, एक्स टू द पावर 5/2, यहाँ पे 2 2 जा 4 1 5, यहाँ पे हाफ पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, दोनों को ऐड कर लेना है, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 5/2 dx प्लस 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 1 प्लस हाफ, ये हो गया 3/2 dx प्लस यहाँ पे 3 लिखेंगे, इंटीग्रेशन x टू द पावर हाफ dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने बताया था 5 + 2 7, तो 3 लिखना है, 2/7 कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, और x का पावर 7/2, दोनों को ऐड करना, 7/2 फिर रेसिप्रोकल कर देना, प्लस 2 लिखना है, मल्टीप्लाई, यहाँ 3 + 2 5, तो यहाँ पे 2/5 लिखना है, फिर x का पावर 5/2 प्लस 3 लिखना है, यहाँ पे 1 + 2 3, 3/2, तो 2/3 लिखना है, और x का पावर 3/2 प्लस c, 3 से 3 कैंसल, आपका फाइनल आंसर ये हो गया 6/7, यहाँ पे आप लिख लो इसको, 6/7 हो गया, ये 6/7, x टू द पावर 7/2, x टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 है, x का पावर 5/2 प्लस 2x का पावर 3/2 प्लस c, ये लिख लेना है आपको, प्रॉब्लम में इधर है ना, इसको इंटीग्रेशन इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 6/7, 3 2 जा 6/7 लिखना है, 7 है, ये 7 है, x पावर 7/2, 4/5, x का पावर 5/2, और 3 3 कैंसिल हो गया, 2x का पावर 3/2 प्लस c। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन माने अलग अलग नहीं कर सकते, नोमिनेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, ऐसे नहीं कर सकते, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको लिखना है सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करना, 1/cos² x, इसको लिखेंगे 1/sin² x, ये dx हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 1/cos² x 1/sin² x, वो चला जाएगा ऊपर, तो इंटीग्रेशन ये बन जाएगा आपको sin² x, रेसिप्रोकल करना है, अपॉन cos² x dx, तो ये हमारा हो गया tan² x। अब ये tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता, tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको सोचेंगे कि कौन सा आइडेंटिटी लगाएं कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए, तो sec² x, sec² का इंटीग्रेशन होता है -1 dx, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने sec² को 1/cos² लिख लिया, cos² को 1/sin² लिख लिया, फिर रेसिप्रोकल कर दिया, तो sin² x ऊपर अपॉन cos² x, tan² x आ गया। tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो फिर इसको sec² x आइडेंटिटी लगा दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sec² x का इंटीग्रेशन होता है, इसका इसके साथ रिलेशन होता है, तो sec² x -1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, sec² का होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें आते आपको, तो इसको देख रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते, तो सेपरेट करना है आपको, 2 लिखना है cos² x dx माइनस यहाँ पे लिखना है 3 ब्रैकेट, यहाँ पे sin x अपॉन cos² x, तो सेपरेट करके सोचना है पहले। अब यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर सेपरेट करके इसको सोचना है
क्योंकि यहाँ 2 माइनस 3 कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने सेपरेट किया। सेपरेट करके सोचना है फिर इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 लिख लिया बाहर, इसको लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर -3 इसको लिखा साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, और एक कॉस नीचे है तो इंटू सेक एक्स और डी एक्स लिखा। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो मैंने लिखा इसको यहाँ इरेज कर दिया, 2 टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। पहले यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास डी बाई डी एक्स था और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू 4x क्यूब है। मैंने इसको ऊपर ले गया तो निगेटिव पावर इसको ऊपर ले जाना है, x टू द पावर -4 कर दिया। अब यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेना है क्योंकि हमें fx निकालना है, fx, तो ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा, डेरिवेटिव को ख़त्म करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव कब ख़त्म होता है? जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तब। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिया इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स -3 इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर -4 डी एक्स। अब ये दोनों कैंसल आउट हो गया, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कैंसल आउट, ये हमारा एफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 4, 3 + 1 4 अपॉन 4 -3 मल्टीप्लाई -4 + 1 एक्स टू द पावर -4 + 1 -3 अपॉन -3 -4 + 1 प्लस सी। ये 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, आपका एफ ऑफ एक्स आया एक्स टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3, यह 3 को नीचे ले आया, प्लस सी। यहाँ पे f2 दिया हुआ है, f2 इक्वल टू 0, मीन्स हमें x की जगह 2 पुट करना है। टेकिंग f2 यहाँ दिया हुआ है, गिवन है, तो 2 टू द पावर यहाँ 4 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 प्लस सी। अब इसका जो वैल्यू है हमें ये भी गिवन है 0, f2 इक्वल टू 0, तो इसके सामने लिखेंगे। ये हो गया हमारा 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी। ये इसका मैंने एलसीएम लिया, 16 8 या 128। चलो मैं इधर कर दे रहा हूँ, इधर यहाँ पे है आपका 0 इक्वल टू 16 8 या 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी। तो सी का वैल्यू आ गया 0 इक्वल टू 129 अपॉन 8 प्लस सी। तो सी इक्वल टू हो गया -129 अपॉन 8। फाइनली जो आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, इसकी जगह हमें वैल्यू पुट कर देना है, यही हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, तो एफ ऑफ एक्स जो हमारा फाइनल आंसर है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। हाँ जी बच्चों, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत सारे फॉर्म्स हैं वो इंटीग्रेशन के, उसको करना है हमें। उससे पहले बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।